जोएना। जोएना को जानने वाले अक्सर उसे अजीब कहकर बुलाते थे, क्योंकि जोएना को कभी कभी किसी भी चीज की धुन सवार हो जाती थी। जैसे एक बार उसे पेंट करने की धुन चढ़ी तो उसने आधा शहर पेंट कर मारा। कोई भी दीवार, किसी भी जगह कुछ भी पेंट कर देती थी। फिर एक बार हैट पहनने का शौक चढ़ा। शहर में शायद ही कोई हैट्स की दुकान होगी जहां से कम 5 हैट्स न खरीदे हों। एक बार पाइनएप्पल का टेस्ट का शौक चढ़ गया, तो सुबह पाइनएप्पल, शाम पाइनएप्पल, दिन में पाइनएप्पल का जूस। मतलब मार्केट में घुसते ही दुकानदार उसके आगे 10 पाइनएप्पल यूं ही रख देते थे। जोएना के पेरेंट्स नहीं थे, पर वो उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी और पैसा छोड़ गए थे कि बिना जॉब किए भी उसकी लाइफ आराम से कट रही थी। उसकी अजीब हरकतों की वजह से उसके कोई खास दोस्त नहीं थे, पर वो जिस एरिया में रहती थी उस पूरे एरिया में बहुत फेमस थी। लोग अक्सर उसके इन धुनों के बारे में बातें किया करते थे। एक बार जोएना एक घर के सामने से गुजर रही थी, जब उसने देखा कि उस घर का सामान बड़े सस्ते दाम में बिक रहा है। दरअसल उस घर में एक बूढ़ा आदमी कई सालों से अकेला रहता था। कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके रिश्तेदार उनका सारा सामान बेचकर मकान मालिक के लिए घर खाली कर रहे थे। जो सामान बिकने के लिए रखा था उसमें एक एंटीक सा आईना भी था, जो जोएना को बड़ा पसंद आया। वैसे भी सारा सामान बड़े सस्ते में बिक रहा था, तो जोएना ने वो आईना खरीद लिया और अपने घर में लगा दिया। शाम को जब जोएना वाइन पीते पीते उस आईने के सामने से गुजरी, तो उसने आईने में देखा कि उसके एक हाथ पर एक कट लगा है, जिससे थोड़ा सा खून बह रहा है। आईना देखकर जब जोएना ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उस पर कोई कट नहीं था। जोएना कंफ्यूज हो गई कि ऐसा कैसे दिखा। फिर उसे लगा कि शायद उसने थोड़ी ज्यादा वाइन पी ली है, तो वो इस बात को इग्नोर करके सो गई। अगली शाम जोएना को ठीक उसी जगह कट लगा जहां उसने एक दिन पहले उस आईने में देखा था। अगले कुछ दिनों में ऐसे और कई वाकया हुए, जिससे जोएना को समझ आ गया कि वो आईना आने वाले दिन का फ्यूचर दिखाता है। अब तो ये आईना जोएना की नई धुन बन गया। सैलून जाने से पहले उसे पता होता था कि उसका हेयर कट कैसा दिखेगा। मार्केट जाने से पहले उसे ये पता होता था कि उसके घर क्या क्या आएगा। एक दिन फोन पर उसे ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप दिखा। उसने वहां थोड़े पैसे लगाए और ऐप को आईने के सामने में रखा। बस फिर क्या था, जोएना को पता था कि अगले दिन का विनिंग नंबर क्या है। जोएना अब रोज उस ऐप पर पैसे जीतती थी। ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, पर यह ऐप जैसे उसकी नई धुन बन गया था। उस ऐप पर हर साल एक बड़ा गैम्बलिंग गेम होता था, जिसमें जीतने वाला 10 गुना तक रकम जीत सकता था। जोएना इस गेम से पैसे जीतकर अपने लिए एक विला खरीदना चाहती थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि इस गेम की बैटिंग 24 घंटे पहले बंद हो जाती थी, और किस नंबर पर बैट लगाना है वो तो उसे वो आईना 24 घंटे पहले ही पता था। तो जोएना ने किसी तरह ऐप के मैनेजर से बात करके उन्हें कुछ न कुछ बहाना करके लास्ट मिनट बैट लगाने के लिए कन्विंस कर लिया। जोएना ने अपनी आज तक की सारी जीती हुई रकम और साथ ही में अपना ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स भी उस गैम्बल पर लगा दी। अब इंतजार सिर्फ लास्ट मिनट बैट लगाने का था। विनर संडे सुबह 11 बजे अनाउंस होना था। सैटरडे को 10:58 पर जोएना को उस ऐप के मैनेजर का कॉल आया कि अब उसे किसी भी हालत में कोई ना कोई नंबर को तो चुनना ही होगा, वरना वो उस पैसे को किसी भी नंबर पर लगा देंगे। पैसे वापस करने का तो ऑप्शन ही नहीं था। 11 बजने में बस 1 ही मिनट बाकी था और जोएना जल्दी जल्दी उस आईने के पास भाग कर गई विनिंग नंबर देखने के लिए, पर भागते भागते उसे ठोकर लग गई
और जोएना उस आईने से टकरा गई। आईना जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। जोएना ने बहुत कोशिश की उस आईने के टुकड़ों में उस ऐप को देखने की, पर उस आईने का जादू तो जा चुका था। जोएना ने मजबूरी में एक रैंडम नंबर पर अपने पैसे लगा दिए और वो अपना सारा पैसा सब कुछ हार गई। जोएना ने उस आईने के हिस्सों को वापस जोड़ा और उस फ्रेम में वापस लगाया, पर इस दरारों वाले आईने में जोएना का सिर्फ आज दिख रहा था। जोएना उस घर में वापस गई जहाँ से उसने आईना खरीदा था। उसने उस बूढ़े आदमी के बारे में जानने की कोशिश भी की, पर जोएना की किस्मत ने इस बार उसका कोई साथ नहीं दिया। जोएना को बस एक ही बात का गम रहा कि काश वो आखिरी 24 घंटों में वो आईना देख लेती तो शायद वो अगले दिन होने वाली अपनी बर्बादी देख पाती और शायद इस हालत से बच जाती।